नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। कई सीटों पर फाइनल टैली आ चुकी है तो कई रुझान लगभग नतीजों में तब्दील होने वाले हैं। बहरहाल यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट का मिजाज जाने तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर शहर के लोगों ने मोहर लगाई है। आपको बता दें कि साइकिल पंचर हो गई है, हाथी बेदम, हाथ भी साफ। योगी की आंधी में 17 मेयर सीटों पर क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। ऐसे में यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में यूपी नगर निगम चुनाव के रिजल्ट 2023 में इस स्पेशल रिपोर्ट में तफसील से आपके साथ साझा करेंगे और साथ में उसके पीछे की सियासी गणित को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा बुनियादी समीकरणों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। खासकर नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर कई चीजों को साफ कर रहा है। वर्ष 2017 में यूपी के 16 नगर निगम में चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद यूपी चुनाव 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की सफलता का असर तब निगम चुनाव में दिखा था। 16 में से 14 सीटों पर भाजपा के मेयर जीत की सरकार की तरफ बागडोर संभाल रहे थे। वहीं इस बार भी समाजवादी पार्टी की ओर से पूरा जोर लगाया गया। पश्चिम से लेकर पूरब तक अखिलेश यादव और उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय दल को बड़ी सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि इस बार आगरा नगर निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जीत का एक अलग संदेश देती दिख रही है। अब तक नगर निगम के रुझानों और परिणाम योगी आदित्यनाथ के दूसरे टर्म के शासनकाल के लिए निर्णय पर अपनी मोहर लगाते दिख रहे हैं। नगर पालिका परिषद की 199 चेयरमैन पद की सीटों पर भाजपा ने 98, सपा ने 59, वहीं बसपा ने 19 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 544 नगर पंचायत के रिजल्ट रुझान में भी भाजपा ने 237 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह योगी सरकार के पिछले साल में लिए गए निर्णयों की शहरी जनता के बीच प्रभाव का आकलन किया जाना था। अब तक जिस प्रकार से परिणाम सामने आते हैं उसके अनुसार प्रदेश के 17 नगर निगम में से 16 में भाजपा को बढ़त मिल रही है। इसमें से एक सीट झांसी पर भाजपा उम्मीदवार को जीत दिला रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में यह चुनाव सबसे बड़ा माना जा रहा है। नगर निगम का क्षेत्र काफी बड़ा होता है। ऐसे में यहाँ पर पार्टी की छवि के आधार पर वोट का गणित तय होता है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में उम्मीदवारों का चेहरा भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन नगर निगम चुनाव इस मायने में अलग होता है कि यूपी नगर निगम चुनाव में मेयर पद को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाया था। वहीं यूपी चुनाव 2022 में सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की खासी चर्चा थी। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में वकील उमेश पाल की हत्या के बाद योगी के बुलडोजर मॉडल पर सवाल खड़े किए गए। योगी सरकार की एनकाउंटर नीति और अपराधियों पर हुई लगातार कार्रवाई भी खासी चर्चा में रही। लेकिन यूपी नगर निगम चुनाव में आ रहे परिणामों ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, जहां योगी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की खूब चर्चा हुई। प्रयागराज में 24 फरवरी को ही उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके गैंग पर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई उस पर लोगों की मोहर लग गई। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का इनकाउंटर हो चुका है। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले अतीक गैंग के शूटर्स का इनकाउंटर करने में पुलिस कामयाब हुई है। अतीक गैंग इस समय मारा मारा फिर रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इनामी अपराधी घोषित हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ माफिया मुख्तार अंसारी पर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ये मामले यूपी नगर निकाय चुनाव के मैदान में खासी चर्चा में है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभाओं के दौरान इन मामलों की चर्चा करते हुए दिखे, जहां अखिलेश यादव ने यूपी नगर निगम चुनाव के लिए पूरा जोर लगाया था। जाट वोट बैंक को साधने के लिए पश्चिम यूपी में कई सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। वहीं दलित वोट को साधने के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति या काम करती नहीं दिखी। पार्टी के खिलाफ मुसलमान वोटों की नाराजगी का मुद्दा खासा गरमाया हुआ दिख रहा है।
कई नगर निकायों में एआईएमआईएम और बसपा उम्मीदवार माय समीकरण को ध्वस्त करते दिखे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अखिलेश यादव के लिए ये संकेत परेशानी खड़ी करने वाले साबित होंगे। आगरा और मुरादाबाद नगर निगम में पार्टी का प्रदर्शन अखिलेश के लिए परेशानी खड़ी करने वाला है, जहां मायावती ने नगर निकाय चुनाव के जरिए बड़ा संदेश दिया है। आगरा में पार्टी उम्मीदवार के प्रदर्शन ने साफ किया कि दलित और मुस्लिम गठबंधन को साधने में पार्टी कामयाब रही। इस प्रकार का गठजोड़ कई सीटों पर दिखता हुआ दिखा। वहीं ये सपा के मुस्लिम यादव समीकरण को ध्वस्त करता दिख रहा है। वहीं दलित वोट बैंक पर पिछले दिनों जिस प्रकार से भाजपा सपा के साथ साथ आजाद समाज पार्टी ने अपनी नजर बनाई थी, मायावती ने दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा सीट के उन लोगों को बड़ा संदेश दिया है। यूपी में योगी लहर के बीच पार्टी उम्मीदवार ने जिस प्रकार से यहां चुनावी लड़ाई लड़ी, उसका प्रभाव आगे की राजनीति में दिखना तय है। यूपी के सबसे चर्चित सीटों में से एक रामपुर की स्वार सीट से उपचुनाव जीतकर भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के शफीक अंसारी ने आजम खान का मजबूत किला ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी गठबंधन से अपने दल के शफीक अंसारी को 67,434 वोट मिले, जबकि सपा के अनुराधा चौहान को 57,710 वोट मिले हैं। शफीक अंसारी ने अनुराधा चौहान को 9,734 वोट के अंतर से हरा दिया, जहां रामपुर की स्वार सीट सपा के पूर्व नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। सपा ने इस सीट को बचाने के लिए हिंदू कार्ड खेला था और यही एक वजह थी कि आजम खान ने बेटे की सीट से अनुराधा चौहान को उतारा था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से मुस्लिम दांव खेलकर यहाँ सपा की रणनीति को ढेर कर दिया। अपना दल एस के अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री है। वहीं 2017 में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान पर भाजपा ने चौतरफा हमला किया। एक तरफ जहां सियासी हमले की पूरी तरह से सियासत खत्म कर दी गई, वहीं विभिन्न मामलों में यूपी पुलिस ने 80 मुकदमे भी दर्ज किए। आजम खान को कई महीनों के लिए जेल भेज दिया गया था। इससे पहले रामपुर लोकसभा सीट के बाद विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। भाजपा ने सपा नेता आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के इलाकों में बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि स्वार सीट पर आजम खान ने रणनीति बदली थी, यहाँ हिंदू प्रत्याशी को उतारा गया था, इस उम्मीद में कि रणनीति में इस बदलाव से अब्दुल्ला की सीट को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस सीट से भी बीजेपी का गठबंधन जीत गया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रुझान अब नतीजों में बदलने लगे हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे इस निकाय चुनाव में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के काम पर लोगों ने मोहर लगा दी है। इस बीच सीएम योगी के वार्ड में भी बीजेपी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 78 पुराना गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत पवन कुमार त्रिपाठी 1245 वोटों से जीते। पवन त्रिपाठी के कुल 2,469 वोट मिले थे, जहां निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के मोहम्मद शाहिद को 1224 वोट मिले। वहीं बुलंदशहर के ककोड़ नगर पंचायत में चेयरमैन पद के उम्मीदवार बीजेपी के मोहित सिंघल जीते। आगरा नगर निगम जो चुनाव हुए, वहां पर जो 100 वोट थे, इसमें अभी तक 60 वोट के नतीजे आ चुके हैं, जहां बीजेपी 27, बसपा 23, सपा 2 पर है, वहीं कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 7 सीटें आई हैं। उधर नतीजों से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। इस क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बातचीत की और दावा किया कि जीत केंद्र सरकार की नीतियों और यूपी के कानून व्यवस्था के कारण मिली है। ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी 17 में से 17 नगर निगम आगे है और कई में जीत दर्ज कर चुकी है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं यूपी की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि बीजेपी पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण योजना को जन जन तक पहुंचाएगी और यूपी की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी। बीजेपी हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी रहेगी। ये जीत केंद्र सरकार की नीतियों और यूपी की कानून व्यवस्था की है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पीएम मोदी हमारे नेता है। ये सहज जीत पीएम मोदी की है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ऐसे में अब निकाय चुनावों से बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड टेस्ट हो चुका है, इसलिए
भी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य में नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत बीजेपी की आने वाली लोकसभा चुनाव में मजबूत स्टैंड को साफ कर रही है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी की एक तरफा जीत से विपक्ष के खेमे में मातम पसरा हुआ है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।